तं शरणं गच्छामि। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानियाँ हर वर्ग के व्यक्ति को प्रेरित करती हैं। ये कहानियाँ एक ऐसी जिंदगी की कहानी बयां करती हैं जिसमें शांति और सुकून हो, और कहते हैं ना कि सारा मसला तो जिंदगी में सुकून का ही है, वरना जिंदगी तो हर कोई काट ही रहा है। गौतम बुद्ध की ये शिक्षाप्रद कहानियाँ हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करती हैं। ये कहानियाँ हमें सीख देती हैं जिसे हम अपने जीवन में अपनाकर असफलता पर जीत पा सकते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हो तो यह दिया आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है असफलता। यह कहानी गौतम बुद्ध की प्रसिद्ध शिक्षाप्रद कहानी है। आप इसे अवश्य ही पूरा सुनें। दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे और उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अनेक कष्ट सहन किए और कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उनको अपने लिए चाहिए था वह उनको नहीं मिला। दोस्तों, एक दिन गौतम बुद्ध के मन में कुछ निराशाजनक विचार आने लगे और वह सोचने लगे कि मैंने तो धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं भविष्य में आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? कभी भी या फिर कभी नहीं। और मुझे अब आगे आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न गौतम बुद्ध के मन में निर्मित हो रहे थे। दोस्तों, गौतम बुद्ध को अपने द्वारा की हुई तपस्या के फलस्वरूप किसी भी तरह की सफलता पाने की कोई भी किरण दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि उन्होंने सफलता पाने के लिए अपने प्रयासों में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। अब वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर विचार करते रहते थे। दोस्तों, इसी दौरान गौतम बुद्ध को प्यास लगी और वे अपने आसन से उठकर जल पीने के लिए सरोवर के किनारे पर गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां पर एक गिलहरी अपने मुंह में कुछ फल लिए सरोवर के पास आई और फल उसके मुंह से छूटकर सरोवर में गिर गया।
दोस्तों, गिलहरी ने जब यह देखा कि उसके मुंह से गिरा हुआ फल पानी की गहराई में जा रहा है, तो उस गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी और उसने अपना शरीर पानी में बिल्कुल भिगो डाला। और जब वह बाहर आई तो बाहर आकर उसने अपने शरीर पर जो पानी चढ़ा था उसको झाड़ दिया और दोबारा सरोवर में अपना फल लाने के लिए कूद गई। उस गिलहरी ने यह कार्य फल लाने के लिए आगे भी जारी रखा। दोस्तों, भगवान बुद्ध उस समय उस गिलहरी के इस कार्य को बड़े ध्यान से देख रहे थे, लेकिन वह गिलहरी इस बात से अनजान थी कि उसे कोई और भी देख रहा है। इस तरह वह लगातार अपने काम में जुटी रही। तभी भगवान बुद्ध सोचने लगे कि यह कैसी गिलहरी है जो सरोवर का जल कभी नहीं सूखा सकेगी, लेकिन इसमें हिम्मत कितनी सारी है और वह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। दोस्तों, पानी में गिरे हुए फल को वापस लाने के लिए गिलहरी जिस तरह गहरे पानी में बार बार जा रही थी और अपने फल को लाने की कोशिश कर रही थी, यह सारा दृश्य गौतम बुद्ध देखते ही रहे। गिलहरी की ये सभी क्रियाएं देखकर अचानक गौतम बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ कि यह तो गिलहरी है, फिर भी यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी ताकत से, पूरे दिमाग से जुटी हुई है और मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। अब मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। दोस्तों, इस तरह गौतम बुद्ध ने गिलहरी से शिक्षा प्राप्त की और आत्मज्ञान के लिए फिर से तपस्या करने में जुट गई। तभी एक दिन वो भी आया जिस दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। कहानी से सीख। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस शिक्षाप्रद कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें असफलताओं की वजह से कभी भी हार नहीं मान लेनी चाहिए और ये जो भी असफलताएं हमारे जीवन में आती रहती हैं, उनसे हमें सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ना होता है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की वेरी मच मोटिवेशनल स्टोरी असफलता आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य ही बताएं। और दोस्तों, यह भी बताएं कि क्या आपने गौतम बुद्ध का नाम कभी सुना है? दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने की कोशिश अवश्य ही करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं
नमामि। साधु साधु साधु।